बैक टू C2C मेंटर्स। आज बात करने वाले हैं गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जिसको GIM भी कहा जाता है, जो डेफिनेटली गोवा में है। इसमें आज बात करेंगे कि अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज लास्ट डेट जो है वो 23 दिसंबर है फ्रॉम कैट। मतलब अगर आपको कैट के थ्रू अप्लाई करना है तो आपके लिए 23 दिसंबर लास्ट डेट होगा। इसकी कट ऑफ क्या होगी, यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी मिलती है। इज इट बेटर देन बेबी IIMs, इज इट बेटर देन न्यू IIMs, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इनके मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे एंड प्लेसमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे जरूरी चीज जो आपको ये जाननी है, GIM इज राउंड अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड इन द मार्केट। ये एक अच्छा खासा 20 स्कूल है बाय द वे। यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबर्स एक्चुअली 25 साल पुराना है, इसलिए इनका ना एलुमनाई बेस बहुत तगड़ा है। अगर मैं बात करूं बेबी IIMs के कंपैरिजन में, बेबी IIMs से तो भाई इनके एलुमनाई का बेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, इवन फॉर दैट मैटर न्यू IIMs बाय द वे, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन बहुत सारे लोग न्यू IIMs बेबी IIMs छोड़ के GIM चले जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 85 फुल टाइम फैकल्टी है इनके पास। तो क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको फैकल्टी का एक्सेस बढ़ जाता है। राउंड अबाउट 175 कंपनीज ऑन द कैंपस। इनके जो डायरेक्टर सर है अजित सर, ही इज ए मार्केटिंग एंड अ ब्रांडिंग गाय। मैं इनसे मिला हूँ, लास्ट ईयर में कैंपस पे था, इस साल भी मैं इनसे मिलने वाला हूँ। एक विजनरी है एंड इनके लीडरशिप में GIM ने बहुत अच्छा करा है। क्या अभी GIM ने अच्छा करा है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं, देयर आर 80+ स्कॉलरशिप्स दे हैव गिवन। एंड अगर हम रैंकिंग के बारे में बात करेंगे तो टॉप लेवल में आता है। बट एनीवे रैंकिंग के बारे में बात नहीं करते हैं, अभी हम पहले बात करते हैं एक्रेडिशन के बारे में। सो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको एक्रेडिशन के बारे में जानना होता है, बिकॉज किसी को फॉरेन में जाना होता है जॉब करने के लिए वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब एक्रेडिशन आपके काम आते हैं। बहुत सारे IIMs हैं जो अभी एक्रेडिशन लेना चाहते हैं, बिकॉज एक्रेडिशन की वजह से आपकी रीच बढ़ती है एज ए इंस्टीट्यूशन, आपके गुडविल में ज़्यादा बढ़ोतरी होती है एज एन इंस्टीट्यूशन। सो आई थिंक अगर मैं GIM के पास बात करूँ तो अम्बा हो गया, तुम्हारा AACSB हो गया, NBA हो गया, these are all important accreditations for a B school. And to achieve these accreditations, a B school has to be good enough, right? It means अगर हम accreditation भी देखते हैं तो भी यार this is something adds value to GIM as a brand. अब अगर मैं बात करूं इनके एलिजिबिलिटी के बारे में कि सर अप्लाई तो करना है, थोड़े कट ऑफ बता दो और एलिजिबिलिटी बता दो। सबसे बड़ा एडवांटेज आपका ये है दैट यू हैव मल्टीपल प्रोग्राम। दे हैव गॉट हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हाईएस्ट आज की डेट में 30 लाख इसकी हाईएस्ट है। PGDM BD है, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स है, यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंस है, राइट। ये बाकी के प्रोग्राम में हम थोड़ा डिफरेंटली बात करेंगे, बट ये इनके जो 4 हैं ये मेजर प्रोग्राम है। अगर मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूँ, जैट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, आप कैट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। देखो मोटा मोटी अगर मैं कहूँ, आई थिंक राउंड अबाउट 87% या फिर 90% इज अ गुड नंबर फॉर GIM फॉर इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम। बट अगर हम HCM के लिए जाते हैं, हेल्थ केयर के लिए जाते हैं, BIFS के लिए जाते हैं, BD के लिए जाते हैं, ये कट ऑफ इससे भी नीचे जा सकते हैं। सो आप ट्राई करिएगा अगर आपको इनके ये स्पेशलाइज प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। अगर आपके पास 80 परसेंटाइल वगैरह है आप अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। ऑल्सो HCM अगर मैं आपको बताऊं, HCM के लिए बच्चों ने गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वाइन करा था बाय लीविंग TIS का हेल्थ केयर मैनेजमेंट। मेरी स्टूडेंट थे जिन्होंने TIS छोड़ के GIM ज्वाइन किया and they never regretted that, right? They have been really doing good and they're still happy about it, fine. So ये एक चीज़ आपको देखनी चाहिए। अब इवैल्यूएशन कैसे होता है अगर आपको GIM में जाना है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपका कैट का जैट का जो वेटेज है वो तकरीबन 40% है। अब ये बहुत ज़्यादा कम है, बिकॉज 60% आपके हाथ में है और आप यहाँ पे इंटरव्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। यू विल नॉट बिलीव, GIM में कैट के 99 परसेंटाइलर्स बैठे हैं, जैट के 99 परसेंटाइलर्स बैठे हैं। कल या परसों एक वीडियो आएगी जहाँ पे आप देख सकते हो जैट में 99.96 परसेंटाइल स्कोर करने वाला बच्चा GIM में बैठा है। आपको एट द सेम टाइम जैट में 90 वाला बच्चा भी आपको दिखेगा, एट द सेम टाइम आपको कैट में 90, 85, 80 वाला बच्चा भी दिखेगा, है ना। जो नए नए प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे मुझे लगता है कट ऑफ इससे भी नीचे जा सकती है, बिकॉज यहाँ पे अचीवर्स राउंड भी होता है जहाँ पे आपकी प्रोफाइल को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, जिसकी अभी GDP ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। सो गाइस अगर आप देखोगे जैट का 99.96 परसेंटाइलर जो ऑल इंडिया रैंक 52 है, वहां से लेके 90 एंड 85 परसेंटाइल वाले भी अच्छे भी यहाँ पे बैठे हुए होते हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जिनका एक्सेलर है जमशेदपुर कन्वर्ट नहीं होता है, बहुत सारे बच्चों का एक्सेलर है दिल्ली कन्वर्ट नहीं होता है, तो फिर वो GIM को प्रेफर करते हैं। कौन सा स्पेशलाइजेशन के लिए प्रेफर करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। बहुत सारे जो बच्चे हैं जो कैट में 88, 90, 95, 97, 98, 99 परसेंटाइल आते हैं, वो बेबी IIMs छोड़ के, न्यू IIMs छोड़ के GIM में आते हैं। उसके कुछ रीजंस हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। अब हम बात कर ही रहे हैं ना स्टूडेंट्स के बारे में,
तो एक बार नज़र डालते कि भाई यहाँ पे स्टूडेंट्स किस लेवल के आते हैं। आपने सुना होगा SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, राइट। SRCC के बच्चे आपको यहाँ पे मिलेंगे। सिम्बाइसिस आर्ट्स एंड कॉमर्स के बच्चे आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो इन बच्चों ने यहाँ से ग्रेजुएशन अपनी करी हुई है। आपको NIT वाले बच्चे यहाँ पे मिलेंगे, 1000% आपको यहाँ पे NIT वाले बच्चे मिलेंगे। आपको यहाँ पे IITians भी मिलेंगे। सो अगर आप स्टूडेंट लेवल पे देखोगे, और बहुत सारे यूट्यूबर्स या फिर बहुत सारे कोचिंग वाले आपको ये बता नहीं पाएंगे, बिकॉज मेरे खुद बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। मोर देन 200 स्टूडेंट्स इनसाइड गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आर फ्रॉम C2C मेंटर्स अक्रॉस ऑल द कोर्सेज। आप BFSI पकड़ लो, BDA पकड़ लो, हेल्थ केयर पकड़ लो, फ्लैगशिप पकड़ लो, पूरा पकड़ सब कुछ कंसिडर करने के बाद जब मैं कैंपस पे भी गया था, मैं बच्चों को मिला था। आई मेट स्टूडेंट्स फ्रॉम SRCC, NIT, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CA रैंक होल्डर्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर आपको इस बात को कंफर्मेशन करना है, आप डेफिनेटली GIM के बच्चों के साथ बात कर सकते हो, आप सीनियर्स के साथ बात कर सकते हो लिंक्डइन पे, आप एलुमनाई के साथ बात कर सकते हो लिंक्डइन पे, फर्स्ट ईयर GIM के जो बच्चे हैं उनसे आप बात कर सकते हो, और इस बात की आप कॉन्फर्मेशन ले सकते हो। तो जहाँ तक पीयर ग्रुप है इनका, ये बहुत ज़्यादा तगड़ा लेवल पे है। सो इसके पीयर ग्रुप को तो अगर मैं बात करूँ, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, इनका पीयर ग्रुप एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इज मच बेटर देन बेबी IIMs बाय द वे। इनका जो पीयर ग्रुप है वो मैं न्यू IIMs के लेवल पे पकड़ता हूँ, जो IIM उदयपुर के बारे में हम बात करते हैं, त्रिची वगैरह के बारे में बात करते हैं। सो स्टूडेंट क्वालिटी के लिए GIM बहुत ज़्यादा माना जाता है, एंड दैट इज द रीज़न। अगर आप देखेंगे इनका जो एलुमनाई बेस है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे एलुमनाइज के साथ हमने काम करा है, हमने उनको हमारी आंखों से देखा है, एंड द क्वालिटी इज डेफिनेटली देयर, राइट। सो यहाँ पे आपको GIM का एक एडवांटेज मिलता है। ऑल्सो जब कोई ब्रांड 25 साल मार्केट में रहता है ना, उस ब्रांड की एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग हो जाती है, राइट। एंड दैट्स व्हेयर मुझे लगता है कि GIM आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अब थोड़ा सा स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। इनका पूरा जो कल्चर है ना, वो स्टूडेंट ड्रिवन कल्चर है। देखो, द कैंपस इज लश ग्रीन, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इट्स वन ऑफ द सिनिक कैंपस इन द कंट्री। अगर आप देखोगे टॉप 10 कैंपसेस अगर आप निकालते हो इंडिया में, तो जहाँ पे हम IIM अहमदाबाद के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हम बाकी कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं, आप GIM का भी नाम लोगे, बिकॉज कैंपस इज रियली ब्यूटीफुल। इट्स लोकेटेड ऑन वेस्टर्न घाट्स बाय द वे। इट्स अ ब्यूटीफुल कैंप, भाई गोवा है और क्या ही अब बोलेंगे, राइट। अगेन स्टूडेंट ड्रिवन कल्चर है, बहुत सारी कमिटीज़ यहाँ पे हैं। बच्चों का यहाँ पे एक एनवायरमेंट, एक पीयर ग्रुप बहुत तगड़ा है, ठीक है। लास्ट ईयर में कैंपस पे था। आई रिमेंबर जब अपना वर्ल्ड कप मैच चल रहा था 2023 में, इट वाज 19 नवंबर, जब इंडिया ने फाइनल खेला था ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इनकी एक स्पोर्ट्स कमेटी है, उन्होंने पूरा इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। बड़े से पर्दे पे इन लोगों ने प्रोजेक्टर लगा के मैच वगैरह का, दे हैव दिस एम्पी थिएटर, एंड द वाइब्स वर अमेजिंग बाय द वे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इनके स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करते हैं। सर यहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि GIM स्कॉलरशिप देता है। जब मैं बच्चों को कहता हूँ तो बच्चों को शौक लगता है कि सर ये जेन्युइन है क्या। हाँ, ये देखो यहाँ पे स्कॉलरशिप है। पहली बात, स्कॉलरशिप से आगे ना ये देखते हैं, देखो अगर आपका GIM में एडमिशन होता है, आपको रेड कारपेट है, बैंक ऑफ इंडिया, SBI, कैनरा बैंक, IDFC फर्स्ट, HDFC कैडिला, ये आपको लोन दे सकते हैं। लोन दो तरीके का मिलता है, एक होता है कोलैटरल वाला, एक होता है नॉन कोलैटरल वाला। फॉर द फैक्ट GIM इज अ ब्रांड, इन सब बैंक्स में आप देखोगे कुछ अमाउंट जो है वो आपको नॉन कोलैटरल से मिलती है। मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने बहुत सारे बैंक्स के साथ का देखा है, बैंक्स वाले कहते हैं कि सर देखो, अगर हमारे यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, किसी कॉलेज की अगर फीस मान लो 22-23 लाख है, तो हम उसको बच्चे को 20 लाख दे देते हैं नॉन कोलैटरल। मतलब सिर्फ साइन कर लो और तुम्हारा काम हो गया, ऊपर के 3-4 लाख आपको खुद से भरने पड़ते हैं। सो गो हैड एंड ट्राई इट आउट कि यहाँ पे आपके चांसेस बनेंगे। ऑल्सो अगर मैं स्कॉलरशिप के बारे में बात करूँ, 45 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है 5 लाख की, है ना। ये जो स्कॉलरशिप है हर एक प्रोग्राम को दी जाती है गाइज, इसके बारे में GIM आपको और बढ़िया से जानकारी दे सकता है। सो मेक श्योर करना दैट यू स्पीक टू देयर एडमिशंस टीम, जो भी सपोर्ट पे नंबर है उनसे बात कर लेना, ताकि आपको स्कॉलरशिप के बारे में आइडिया मिले। 5 लाख की भी अगर आपकी स्कॉलरशिप मिलती है भाई, आपकी बहुत बड़ी हेल्प होने वाली है, ठीक है। सो ओवरऑल GIM लुक्स रियली गुड। अब हम बात करते हैं इनके प्लेसमेंट्स के बारे में। देखो, आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2023 में जो इनकी प्लेसमेंट हुई थी भाई, वो छप्पर फाड़ के प्लेसमेंट हुई थी। दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब इन 2023। इनकी जो हाईएस्ट सैलरी गई थी वो गई थी 55 लाख पर एनम। माइक्रोसॉफ्ट में एक स्टूडेंट है हर्षाली, उसको जॉब मिला था। हर्षाली वॉज फ्रॉम C2C मेंटर्स, सो 55 लाख की उसको सैलरी मिली थी। 2000 अगर मैं बात करूँ, दिस इज 2022 बाय द वे, 2023 मतलब लास्ट ईयर के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो प्लेसमेंट थोड़ी सी कम होगी बिकॉज मार्केट डाउन था। सो इनकी प्लेसमेंट इतनी भी ख़राब नहीं, एवरेज इन लोगों ने 15 लाख का मेंटेन किया।
इतने बच्चे होने के बाद भी इनकी जो हाईएस्ट थी वो कुछ मेरे ख्याल से 22.5 या 25 लाख पे थी, बट इस बारी इनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी कर रही है। 30 लाख पर एनम का जो हाईएस्ट है वो ऑलरेडी मुझे लगता है हो चुका है। मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे मेरे पढ़ाई करते हैं जीआईएम में, इस बार प्लेसमेंट का सीजन बहुत बढ़िया है, राइट। अभी हाईएस्ट कितना जाएगा नहीं जाएगा अभी तक डिस्क्लोज नहीं करा है। जो 30 लाख जिसको मिली है उस बच्चे को, वो मेरा ही बच्चा है, उसकी इंटरव्यू मैंने ऑलरेडी करी है। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि इस साल इनकी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हो रही है, राइट। क्या प्लेसमेंट के स्टैट्स है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम बात करते हैं। नंबर 1, अगर आप यहाँ पे देखोगे लास्ट ईयर के बारे में अगर मैं बात करूँ, इनकी जो प्लेसमेंट थी 2024 के बैच के 26.3 लाख पर एनम इनका हाईएस्ट था, ओके। इनका जो एवरेज था 14.5 के ऊपर है, मतलब 15 को टच करा है। इनका जो मीडियन है वो 14.5 तक आया था, ठीक है। बट अगर आप ये देखोगे, अगर आप जीएम में लेट्स से अगर आप टॉप 10 में हो या आप टॉप 20% बच्चों में हो, आपके नंबर्स देखो क्या है, आपका आरओआई यहाँ पे पूरी तरीके से कवर हो जाता है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है और अगर आप यहाँ पे आते हो और अगर आप टॉप 100 में भी रहते हो तो भी तुम्हारी एवरेज सैलरी तकरीबन 17 लाख को टच करने वाली है। दीज नंबर्स आर एट पार विथ न्यू आईएम्स and these numbers are any given time better than baby IIMs. There are students that have left IIM Nagpur, Vizag, Jammu, Sambalpur, Sirpur and made it to GIM. There are students जिन्होंने GIM ड्रॉप करके बेबी आइम्स लिए, मैं नाम नहीं लूंगा उन बच्चों का, बट दे आर नॉट हैप्पी। वो कहते हैं कि सर GIM होता तो शायद से बेटर होता। सो एक ब्रांड है जो आपके लिए हेल्प करता है, राइट। अब यहाँ पे थोड़े से रिक्रूटर्स के बारे में बात करते हैं, क्या क्या रिक्रूटर्स आर कमिंग ऑन द कैंपस फॉर फ्लैगशिप प्रोग्राम। These are all good recruiters. Vedanta pays really good amount of money. Accenture Strategy, Aditya Birla, Asian Paints, one of the giant in FMCG. Capgemini Consulting, Darashaw, Dishaw, Finance Profile, Deloitte Finance Profile, Digit. This is kind of fintech profile. Infosys again consulting. फिर IT Sales and Marketing, ITC FMCG, JP Morgan and Chase. अगेन इट्स अ फाइनेंस, AB InBev तो आपको पता ही होगा। इट्स दिस आर ऑल बिग ब्रांड्स जो विजिट करते हैं जीआईएम को, और ये फ्लैगशिप वाला जो प्रोग्राम था PGDM इसका था। अब मैं थोड़ा आपको बताता हूँ बैंकिंग एंड फाइनेंस का। बहुत सारे बैंकिंग एंड फाइनेंस के बच्चे हैं जो कहते हैं कि मुझे फाइनेंस के लिए तगड़ा ब्रांड चाहिए। जीआईएम आपके लिए एक बहुत बड़ा ब्रांड हो सकता है फाइनेंस के लिए, बिकॉज फाइनेंस के लिए वैसे भी अगर देखा जाए सो इंडिया में बहुत ऐसे कम इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका फाइनेंस में नाम है, एंड जीआईएम इज वन ऑफ दैट। बहुत सारे बच्चे IIM रायपुर छोड़ते हैं, IIM रांची छोड़ते हैं, बेबी आइम्स की तो बात ही नहीं करूंगा, एंड देन दे गेट इनटू जीआईएम फॉर फाइनेंस। सो सेल्स एंड मार्केटिंग एंड फाइनेंस के लिए जीआईएम इज गुड। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि त्रिची को यहाँ पे थोड़ा एडवांटेज मिलता है, बट मैंने देखे नॉर्थ वाला स्टूडेंट एंड महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान वाला जो बेल्ट है, ये वाले बच्चे त्रिची लोकेशन प्रेफर नहीं करते हैं, तो वो जीआईएम प्रेफर करते हैं, राइट। एंड दैट्स द रीजन आई वुड से लॉट ऑफ पीपल हैव लेफ्ट IIM त्रिची एंड गॉन इनटू जीआईएम बाय द वे, ठीक है। अब अगर हम बात करें बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में, इनकी प्लेसमेंट के थोड़े स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं, इन लोगों ने क्या फोड़ा है। सो अगर हम बैच के बारे में बात करते हैं, आई थिंक इट्स अ गुड जेंडर डाइवर्सिटी अक्रॉस, आपको यहाँ पे प्लेसमेंट मिल रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज में प्लेसमेंट है, बैंकिंग में प्लेसमेंट है, फिनटेक में है, क्रेडिट रेटिंग में है, फाइनेंशियल कंसल्टिंग आपको मिल रही है। यू आर ऑल्सो गेटिंग इनटू IT में फाइनेंस का काम होता है, फाइनेंशियल ऑपरेशंस उसको कहा जाता है, एंड वहाँ पे भी अच्छा खासा सैलरी आपको मिलता है, ठीक है। मेजर रिक्रूटर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, दिस आर ऑल इन्वेस्टमेंट बैंक्स बाय द वे। अगर आप देखोगे दिस आर ऑल इन्वेस्टमेंट बैंक्स, वेल्स फार्गो, JP मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, बार्कलीज, नोमुरा, मूडीज, क्रेडिट रेटिंग, एक्सिस बैंक, BNY Mellon. Again, this is an investment bank. An investment bank will pay you 15, 16, 18, 20, 25 लाख पे करते हैं। They've got big pockets by the way. So IB वगैरह में अच्छी खासी आपकी प्लेसमेंट हो सकती है। स्टाइपेंड के बारे में भी अगर आप देखो, स्टाइपेंड वाज आल्सो गुड। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई इनका हाईएस्ट कितना गया है। आई होप आई कैन गेट दैट फिगर। या हियर इज द फिगर। लास्ट ईयर तो 2024 का बैच 22.5 लाख हाईएस्ट गई थी, बट इनकी जो एवरेज है वो तुम्हारे फ्लैगशिप से ज़्यादा है। सो BFSI कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। अब बात करेंगे BDA, बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह के बारे में, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, देखो डेटा एनालिटिक्स के ना परसेंटाइल जो है ना वो थोड़े कम हो गए PGDM से, है ना, तो आप यहाँ पे एडवांटेज ले सकते हो। अगेन 22.5 लाख हाईएस्ट गई है, 15.5 लाख की इसकी एवरेज है। इट्स वन ऑफ द अपकमिंग प्रोग्राम। बहुत सारे बच्चों ने BDA यहाँ पे ज्वाइन करा है। लेकिन अगर मैं BDA देखता हूँ, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, कंसल्टिंग हो गया, IT ऑपरेशंस हो गया, यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। एंड BDA की प्रोफाइल देखो कितनी ज़्यादा वेरिड है। अगर आप देखोगे नॉन इंजीनियर्स हियर आर ऑल्सो गेटिंग गुड प्लेसमेंट। 21% लोग फाइनेंस में है, कंप्यूटर में है, मार्केटिंग में है, अकाउंट्स में है। सो आई थिंक दिस इज समथिंग रियली गुड। प्लेसमेंट बच्चों को कहाँ हुई है,
एनालिटिक्स डोमेन में हुई है, बैंकिंग में हुई है, कंसल्टिंग में हुई है, आईटी में हुई है, एफएमसीजी, मैन्युफैक्चरिंग एंड एरोस्पेस, ये थोड़ा सा नया है. सो अगर आप देखोगे ये जो प्लेसमेंट रिपोर्ट इनकी जो लेटेस्ट है जो इनकी वेबसाइट पे अपलोड करी है, आई थिंक दिस इज गुड. अगेन क्या क्या रोल्स मिले हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट से लेकर कंसल्टेंट से लेकर डेटा साइंटिस्ट तक रोल्स मिले हैं. दीज आर द कंपनीज. आपको यहाँ पे फाइनेंस दिखेगा. देखो EXL इज अगेन अ बिगर ब्रांड. यहाँ अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता वगैरह भी चले जाता है. अगेन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी है, इंडियन बैंक्स भी है, अदानी इज ऑल्सो देयर. सो ओवरऑल अगर आप देखोगे दिस लुक्स रियली रियली गुड. अब अगर हम बात करते हैं इसके हेड टू हेड कंपेरिजन के बारे में कि सर मुझे 80% आए हैं, मुझे 85% आए हैं, शुड आई अप्लाई? आई थिंक 85 प्लस 87 प्लस PGDM के लिए गन करो. उसके नीचे अगर आप हो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर समथिंग कॉल्ड एज IDA हो गया, या फिर समथिंग कॉल्ड BDA हो गया, फिर आपका BFSI हो गया, इसके लिए जाना. अब जो बच्चे हैं जिनके परसेंटाइल बहुत अच्छे हैं सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए एंड तुम्हारे फाइनेंस के लिए, आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड यू GIM एट पार विद न्यू आइम्स. इट इज वे अबव बेबी आइम्स. अगर पिछले आप 4-5 साल का भी अगर आप रिकॉर्ड देखोगे, बहुत सारे बच्चे बेबी आइम्स छोड़ के GIM गए हैं. अगेन द बॉल इज इन योर कोर्ट. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन. इसकी जो फाइनल डेट है वो 23 दिसंबर है. दैट इज द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो बाय द वे. जैट के थ्रू इनकी जो डेट है वो थोड़ी अलग होगी, वो देखना पड़ेगा. आई थिंक दैट इज 2 जनवरी बाय द वे. बट येस यू कैन गो अहेड एंड इफ यू वांट टू अप्लाई यू कैन डेफिनेटली अप्लाई टू GIM. यू कैन कीप इट एज एन ऑप्शन. आप ऑप्शन रखो, आप देखो, इंटरव्यू दो, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, लोन वगैरह देखो, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब लेट्स से मार्च अप्रैल में या मई तक सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि आपको कितने कॉलेजेस मिलते हैं. सो लेट्स से इफ यू हैव न्यू IIM और लेट्स से इफ यू हैव बेबी IIM देन GIM एंड एनी अदर नॉन IIM, फिर आप बैठ के इवेल्युएट कर सकते हो कि मुझे फाइनली कौन सा कॉलेज चूज करना है. राइट. आई होप गाइज दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. अगर अच्छा लगे तो लाइक करना एंड डू पुट अ कमेंट. अगर आपको कुछ क्वेरी होगी तो बता देना. मी और माय टीम वी कैन आंसर दिस क्वेरी. गाइज दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. टेक केयर एंड बाय बाय.